गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन यह कहता है, यदि द्विघात बहुपद समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बराबर 0 होता है, 20 बराबर 0 होता है, उसका एक मूल हमें 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। मतलब हमें इसका दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो हमें दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए 10th में एक अलग विधि आती है। 10th में एक फॉर्मूला होता है मूल का, लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे ए बनेगा ऐसे। चलिए आपको बना के दिखाते हैं। यह एक नाइन्थ पे बेस्ड है और इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब आते हैं आगे पे। जब हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर के पहले क्या होता है, 1 होता है। मान लीजिए 1 होता है, सब में होता है। एक्स सिर्फ रहता है तो 1 हो जाता है। तो जो 20 है उसको हम 1 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 20 हो जाएगा। और हमें ये जो बीच वाला x है, हमें इसे ऐसे तोड़ना है कि ये माइनस या प्लस करने पे ये वाला आ जाए, x आ जाए, और गुना करने पे 20 आ जाए। तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे रख देते हैं 4 5 जो 20 होता है, और 4 5 में से जब 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे 5x रख देते हैं माइनस 4x कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस 20 हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे निकालते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 कॉमन हो जाएगा, -4 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस माइनस में था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस में आके 20 है, तो यहाँ पे 4 5 जा 20 ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे, x प्लस 5 और x माइनस 4। तो अब यहाँ से मूल निकालने का मेन प्रक्रिया स्टार्ट होता है। तो हम पहले लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि समीकरण में तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो अब हम फिर इसको भी ऐसे लिख देंगे, x प्लस 5 माइनस इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, मगर हमने उल्टा कर दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। x बराबर क्या होगा, यहाँ माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे +4, इसलिए x बराबर +4। तो हमारा एक मूल क्या है हमारे पास, एक मूल है 4 हमारा आ गया। पहला मूल दिया हुआ है यहाँ पे 4, और हमारे पास 4 यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना था, दूसरा मूल। तो हम अपना दूसरा मूल देखेंगे क्या है मेरा, x बराबर क्या आ रहा है, इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में, -5। अब यहाँ पे क्या होगा, इसलिए x बराबर इसलिए x बराबर -5। हमारा दूसरा मूल क्या है, -5 हमारा दूसरा मूल, इसलिए लिखेंगे, इसलिए दूसरा मूल बराबर, या समीकरण का दूसरा मूल बराबर, जो समीकरण दिया हुआ है, दूसरी गलती लिखा गया भाई, दूसरा मूल बराबर हमारा दूसरा मूल क्या आ रहा है, दूसरा मूल हमारा -5, तो -5 लिख के आंसर दे देंगे। चलिए धन्यवाद।